हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीके हिंदी की एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को और ये वीडियो होने वाली है महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नोत्तर की। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। एसएससी सीजीएल 2002 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो कि पहले भारतीय थे जिन्होंने नियमित और अस्थायी सेना रखी थी। और बिंबिसार को सेनिया या फिर सैनिका के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, उनको कुणिक कहा जाता था, जो बिंबिसार के पुत्र थे। उन्हें यह नाम बचपन में उनके उंगली में लगी चोट के कारण मिली थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। यानी मगध राज में कौन सा जो राजा था वो सिकंदर के समकालीन था। इसका सही जवाब है घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव जो था, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये गलत बात है, भारत पर आक्रमण किया था पर यूनान की रियासत नहीं बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो उस शासक का नाम था उदयन। दो नदियों के संगम पर, गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम पर उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, उदयन। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6वीं सदी ईसा पूर्व। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, किस मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। वो कौन सा पॉटरी है। तो उसका सही जवाब है उत्तरी काल के पालिशकृत बर्तन को माना गया है प्रतीक। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। एमटीएस 2019 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है हेरोडेटस, जिसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। वह सिकंदर के भारत अभियान से बहुत पहले ही भारत में आया था और जीवित था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है। एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है घनानंद को कहा गया है। ग्रीक लेखकों द्वारा घनानंद को अग्निमीज या फिर जेंडरमीज कहा गया है दोस्तों। घनानंद जो थे वो नंद वंश के अंतिम संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरानियों के द्वारा। विशेष रूप से हखामनी वंश के शासकों द्वारा, जिसमें डेरियस प्रथम का आक्रमण प्रमुख था और उसके बाद यूनानी, शक और कुषाणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे घनानंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया था तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व महाजनपद काल में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो उसका नाम था डेरियस। उदयन जो शासक थे, अजातशत्रु। माफ करना दोस्तों, इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मगध के हर्यक वंश का प्रारंभिक शासक माना जाता है
उसने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या की और पुत्र उदयन द्वारा स्वयं मारा गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? उसका नाम था डेरियस या दायर बाहु फर्स्ट। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा, जो वर्तमान बिहार में है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या विदस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 बीसी पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य, वो जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। इसकी पार्ट सेकंड के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। कोई देखता है वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करता, बहुत दुख होता है।